नमस्कार साथियों। कुछ लोगों के मन में ये विचार चल रहा होगा कि गर्भ निरोधक गोली लेना ठीक है कि नहीं और इसके क्या दुष्प्रभाव हैं। तो उसके दुष्प्रभाव हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाता है और क्लॉटिंग की समस्या हो जाती है, शरीर भारी पड़ जाता है। किसी किसी को थायराइड बहुत ज़्यादा लंबे समय तक थायराइड और बीपी की समस्या बढ़ जाती है। इसको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। लेते लेते बीच में डिसकंटिन्यू कर दें, उसके बाद में इसको फिर ले सकते हैं। दूसरा, मन में ये विचार चल रहा होगा कि क्या कंट्रासेप्टिव गोली लेने से, गर्भ निरोधक गोली लेने से इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है, बाध्यता का कारण बन सकता है, या क्या बच्चे फिर से जब हम चाहें तो ठहर सकता है। जी बिल्कुल ठहर सकता है, अगर बहुत ज़्यादा उम्र नहीं हो गया है। अगर आपने बहुत लंबे समय तक पिल्स नहीं लिया है, 4 से 5 साल के ऊपर आपने खाते हुए हो गया है, और थायराइड या बीपी या पीसीओएस की जो समस्या है वो अगर नहीं हुई है, तो अगर आप पिल्स छोड़ते हैं, पिल्स छोड़ने के 2 ही 3 महीने में आपका कंसीव हो जाएगा। एवुलेशन कंप्लीट होना शुरू हो जाता है बहुत सारी महिलाओं को 1-2 महीने छोड़ने के बाद। कुछ महिलाओं को लंबा चला जाता है। बहुत सारी महिलाओं को लगता है कि कंट्रासेप्टिव गोली लेने से हमें फिर से बच्चा नहीं ठहर रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि उनके अंदर पहले से ही कुछ न कुछ परेशानियां थी। इसलिए उन्होंने 4 से 5 साल, 1 साल, 2 साल उन्होंने कंट्रासेप्टिव गोली ली, उसके बाद में फिर ट्राई किया। अगर आप साल, 2 साल, 3 साल तक लेने के बाद अगर आप बच्चे को चाहते हैं तो आप उसको डिसकंटिन्यू कर दीजिए और 3-4 महीने बाद आप ट्राई कर सकते हैं। बाध्यता का कैटेगरी जब तक नहीं आता है, जब तक 1 साल तक एक मेल फीमेल संबंध मनाते हैं, उसके बाद में अगर कोई बेबी नहीं होता है तो वो बाध्यता की कैटेगरी में आता है, इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में आता है। उसके बाद में हमें जांच कराना चाहिए, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए और ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अगर कोई आपके मन में कोई ऐसा सवाल हो, कोई विचार हो, तो आप हमसे कमेंट करके या हमारे मैसेज बॉक्स में जाकर आप मैसेज करके कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय भारत।